तो गाइस हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने एक टेबल बनाई थी और यहाँ तक कि हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स में देखा था। आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है। HTML lists are used to specify list of information. A list may contain one or more list elements. There are three types of HTML list. सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑर्डर में रहता है। जो हमारा डाटा लिस्ट का है वो एक ऑर्डर में रहता है। ऑर्डर का मतलब है अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5, और अगर A से स्टार्ट होगा तो A B C D E F, और इवन ये रिवर्स भी हो सकता है कि 5 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हो सकता है। और ऑर्डर का मतलब है कि एक सीक्वेंस में। दूसरा आता है अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट। इसमें ऑर्डर नहीं होता है, इसमें या तो बुलेट्स होंगे या स्क्वायर बुलेट्स होंगे। तो इसमें अनऑर्डर्ड होता है, इसमें 1 2 3 4 5 यानी कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सीधे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसका मतलब होता है कि डीएल टैग, इसमें जो डीएल टैग और ये डीटी टैग्स और डीडी टैग्स होते हैं। डीएल टैग का मतलब होता है कि स्टार्ट लिस्ट की स्टार्टिंग ये डिफाइन करते हैं। डीटी का मतलब होता है कि डिफाइंस अ टर्म, ये टर्म को डिफाइन करता है कि इस लिस्ट के तहत जो डिस्क्रिप्शन देंगे उसमें ये इतना टर्म रहेगा। फिर आता है डीडी टैग, ये डिस्क्रिप्शन को शो करता है कि जो लिस्ट एक बनी है उसमें जो डीएल टैग है, डीएल टैग में जो डाटा लिखा गया है तो क्या डिस्क्रिप्शन होगा वो डीडी टैग हमारा डिफाइन करता है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये हमारा पिछला प्रोग्राम। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और हम एक न्यू फाइल पे आ गए हैं और इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। तो मैं सेव कर लेता हूँ 02_ list.html। तो गाइस हमारी ये लिस्ट बन गई है और हमने यहाँ पे Shift+1 प्रेस किया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और एंटर प्रेस किया तो सीधे हमारा कोड जनरेट होके आ गया। टाइटल इसमें हम दे देंगे कि लिस्ट, और बॉडी के अंदर आ गए। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग यूज़ किया जाता है और इसकी क्लोजिंग, इसका मतलब कि ऑर्डर लिस्ट बननी है। अब ऑर्डर लिस्ट का आइटम क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कौन से आइटम रखेंगे। तो आइटम रखने के लिए LI टैग का यूज़ किया जाता है, LI और LI की क्लोजिंग। LI टैग के अंदर मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, कोई स्टूडेंट इवन 8th क्लास में है तो 8th हमने लिख दिया, और ऐसे हम कई सारे डुप्लीकेट्स बना देते हैं। और एक स्टूडेंट्स है जो 9th में है, एक स्टूडेंट्स है जो 10th में है, एक स्टूडेंट है जो 11th में है, और एक बचा वही अपना एक 12th में। ठीक है, ओके। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब इसको हम एक बार अपने वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं। तो पोर्ट 55,000 है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गो लाइव का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सीधे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आ गया। सबसे पहले तो हमने टाइटल में लिस्ट लिखा था, और ये गाइस सबसे पहले हमारा लिस्ट आ गया जो कि हमने टाइटल टैग में लिखा था, और इसके बारे में डिस्कस हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। फिर हमारी ये लिस्ट बन के आ गई। अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये है कि एक ऑर्डर में स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 पे आके एंड हुआ है, तो ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। इसी ऑर्डर के लिए हम OL का यूज़ करते हैं। बाय द वे, अगर हम चाहते हैं कि जो ये 1 2 3 4 5 लिखा है इसको हम A से स्टार्ट करना चाहते हैं तो OL के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर जाएंगे, तो OL के अंदर जाएंगे और लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू और डबल कोट्स। इसके अंदर अगर हम कैपिटल A इनपुट कर देंगे और कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये चेंजेस मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 की जगह पे A B C D E आ गया, यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट वो नंबर है जो हमारे 1 2 3 4 5 हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है वो डिफ़ॉल्ट है OL टाइप में। और अगर टाइप इज इक्वल्स टू कैपिटल A लिख देते हैं तो कैपिटल A से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम स्मॉल a में लिख देता हूँ और कंट्रोल से सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो हैंस गाइस ये रिफ़्रेश हो रहा है, और रिफ़्रेश होने के बाद A B C D E ये सारे स्मॉल हो गए। बाय द वे कितना अच्छा हो जाए अगर ये सारे रिवर्स हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि E से स्टार्ट हो यार और A पे ख़त्म हुआ करके, तो मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे एक कीवर्ड होता है जो कि OL लिस्ट के अंदर लिखा जाता है किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, यानी इसकी स्टार्टिंग जो है वो रिवर्स से हो, जिसके लिए होता है REVERSD, रिवर्स्ड। अगर हम उसमें इनपुट कर देते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट में और कंट्रोल से सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे आके चेक करते हैं तो हैंस गाइस यहाँ पे EDCBA यानी कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो रिवर्स हो गई। बाय द वे यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है ये रोमन अंक में आए,
तो एक ही जगह पे हम आई लिख देंगे और कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ये देखिए गाइस, जो रोमन अंक में हमने लिखा था रिवर्स में रोमन अंक में आ गई है। तो गाइस ये हमारा ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए हम लिखते हैं यूएल और यूएल की क्लोजिंग करते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हमारी बन गई। और इसके एलिमेंट्स को मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब इसको कंट्रोल एस से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गए, इसको रन किया। तो हैंस गाइस यहाँ पे देखिए 8th 9th 10th 11th 12th ऊपर वाले हमारे ऑर्डर लिस्ट में है जिसमें एक ऑर्डर लगा हुआ है और नीचे वाले अनऑर्डर्ड हैं और उसके सामने ये डिस्क लिखा हुआ है। डिस्क मतलब ये बुलेट है और ये डिफ़ॉल्ट होता है अनऑर्डर लिस्ट में। अगर हम स्टाइल नहीं देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। बाय द वे अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में और यूएल के अंदर लिख देते हैं स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे NONE का मतलब है नन और कंट्रोल एस से सेव किया और हम अपने उसी ब्राउज़र पे गए और रन किया तो देखा कि जो आगे डिस्क बने हुए थे यानी जो बुलेट्स बने हुए थे जो कि डिफ़ॉल्ट थे वो हट गए। बाय द वे ये 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने नन देख लिया, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं और इस बार हम जो हमने यहाँ पे सेटिंग करी थी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर से एक बार पेस्ट किया, इसमें लिस्ट टाइप नन की जगह हमने सर्कल कर लिया और सेव किया। तो फिर हम अपने ब्राउज़र पे गए तो एक लिस्ट और बन के आ गई। सबसे पहले जो ये अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे ये स्टाइल नन है, इसका डिफ़ॉल्ट है जो कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, अनऑर्डर लिस्ट डिफ़ॉल्ट है और इस वाले में हमने सर्कल कर दिया है। और इसमें एक और बचता है, इसके अनऑर्डर्ड डेकोरेशन में एक और बचता है तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको फिर से पेस्ट किया और इसमें बचता है स्क्वायर से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गए, वहाँ पे रन किया तो हमने देखा कि एक लिस्ट और आ गई जो कि स्क्वायर्ड थी। तो अनऑर्डर लिस्ट अब आप समझ गए होंगे क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बुलेट्स, कुछ डिस्क, कुछ स्क्वायर बुलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। और अगली लिस्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो कि DL से स्टार्ट होती है, DL और इसकी क्लोजिंग। DL के अंदर होता है DT, ठीक है। DT जो होता है ये मेन पार्ट होता है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का और इसकी भी क्लोजिंग होती है। DT के अंदर जैसे हमने मान लो लिख दिया SHOES यानी कि शूज़, और शूज़ के हमने 2 नंबर्स हमको देने हैं कि हमारा कोई भी, जैसे कि हमारा ये शूज़ है और शूज़ के अंदर हमको 2 नंबर देने हैं तो उसमें हम दे देंगे DD और DD। इस DD के अंदर हमने 8 पास कर दिया और इसी का डुप्लीकेट बना लिया और उसके अंदर हमने 9 पास कर दिया। इसको हमने कंट्रोल S से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे जाके रन किया। तो ब्राउज़र पे जाके रन किया तो यहाँ पे हैंस गाइस देखिए यहाँ पे शूज़ 8 और 9 आ चुका है। तो यहाँ पे जो शूज़ है ये इसका मेन पार्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का और जो 8 और 9 है ये इसके सब पार्ट्स हो गए। तो इसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट काम करती है। और आज की गाइस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ये क्लास नंबर 5 थी हमारी और ऑर्डर लिस्ट आपने देखी, अनऑर्डर लिस्ट देखी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखी। इसके अलावा एक नेस्टेड लिस्ट होती है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके अलावा एक नेस्टेड लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हम एक वेब पेज पे हेडिंग डाल देंगे H1 से और H1 की क्लोजिंग और दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। ओके, अब हमने यहाँ पे लिया UL, ठीक, और उसकी क्लोजिंग का यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और UL के अंदर हमने ले लिया लिस्ट एलिमेंट और इसकी क्लोजिंग कर ली। इसके अंदर हमने लिख दिया कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी हो गया। और इसके अंदर हमने ले लिया दूसरा टी ले लिया, टी। बाय द वे टी जो है 2 तरीके के लोग पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं। तो इसके लिए हमने LI के क्लोजिंग से पहले हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली और इसकी क्लोजिंग कर दी। ऑर्डर लिस्ट लेने के बाद हमने उसमें LI दिया, LI और उसकी क्लोजिंग करी
और उसमें हमने लिख दिया ब्लैक टी और उसके हमने कॉपी कर लिया और इसमें यहाँ पे कर दिया ग्रीन टी। इतना करने के बाद हमने कंट्रोल से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे जाके रन किया। ये देखिए, दिस इज द नेस्टेड लिस्ट एंड पहला हमारा एलिमेंट कॉफ़ी था, दूसरा टी है। टी के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि टी, उसके अंदर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी जिसमें 2 एलिमेंट्स थे, ब्लैक टी ग्रीन टी। ठीक है, हम चाहते हैं जो ब्लैक टी और ग्रीन टी है ये रिवर्स होकर स्टार्ट हो, तो हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और ओएल के अंदर कर देते हैं टाइप डबल कोट्स। हम स्मॉल ए से स्टार्ट करना चाहते हैं और रिवर्स फॉर्म में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रिवर्स्ड और सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गए और ये हो गया एक जादू। और ये देखिए अब ये रिफ़्रेश हो रहा है और ये देखिए बी से स्टार्ट हुआ और ए पे ख़त्म हुआ। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है, साथ ही हमने कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड इवन दिस इज़ द नेस्टेड लिस्ट, और हमने इसको भी देखा। तो ये कुछ नोट्स थे, आप इस नोट्स को देख सकते हैं और इनसे एक अच्छा सा आइडिया ले सकते हैं। आपको नोट्स साथ में बनाते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।